नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कल संस्कृत संभाषण में कर्म कारक, कर्ता तथा क्रिया के विषय में जाना था। आज हम कर्ण कारक के विषय में सामान्य अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए साथियों, वन बाय वन हम जानते हैं कर्ण कारक के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता लेता हूं साथियों भवान, ठीक है, और फिर भवन्तौ और भवन्तः, ये कर्ता है। भवान मीन्स आप, भवन्तौ आप दोनों, और भवन्तः आप सब। ठीक है, अब यहां पर तृतीया विभक्ति बालकेन, एक वचन बालकाभ्याम, द्विवचन और बालकै, बहुवचन। ये तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति है। कारक कौन सा है? कर्ण कारक है। कर्ण कारक, कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा, से या के द्वारा। अभी हम जानते हैं के साथ के अर्थ में प्रयोग करेंगे। तो यहां पर बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकेन बालक से या बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा, बालकै बालकों से या बालकों के द्वारा। यदि इन शब्दों के साथ कोई भी उपपद शब्द हम जोड़ देते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है, जानते हैं। अब देखिए, जैसे यहां पर आप बालक के साथ विद्यालय जाते हैं, आप बालक के साथ विद्यालय जाते हैं। साथियों, ये आप है, प्रथम पुरुष एक वचन है, क्या? भवान। इसलिए मैं प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया भी लिख देता हूं, गच्छति, गच्छते और गच्छन्ति। ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। ठीक है, अब ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है गच्छति, और भवान प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? भवान। ठीक है, लिख दिया हमने भवान। भवान के अनुसार क्रिया क्या आएगी हमारी? गच्छति, गच्छति। अब बीच में जो भी शब्द आएंगे वो हम किसी प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। कैसे करके देखते हैं? बालक के साथ, तो एक बालक के साथ आप जाते हैं तो यहां पर लिखेंगे बालकेन, और फिर लिखेंगे सह। सह का मतलब साथ। सह जो शब्द है ये कभी भी बदलता नहीं है, इसका मतलब होता है साथ। और सह का प्रयोग कर दिया गया तो सह के पहले तृतीया विभक्ति आएगी। चाहे एक वचन लिखो, चाहे द्विवचन लिखो, चाहे बहुवचन लिखो, तृतीया विभक्ति आएगी सह से पहले। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आप बालक के साथ विद्यालय जाते हैं। कहां जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। तो हमने जाना था कि जो कर्म होता है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहां लिख दिया विद्यालय, विद्यालय। ठीक है, अब ये हमारा वाक्य बना, भवान बालकेन से विद्यालय गच्छति, आप बालक के साथ विद्यालय जाते हैं। ये हमारा वाक्य बना है। ठीक है, अब देख लीजिए कि यहां पर इसको रफ कर देते हैं, और आप दो बालकों के साथ विद्यालय जाते हैं, तो भी दो बालकों के साथ जाते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे? बालकाभ्याम, और यहां बालकों, दो बालकों के साथ। ये हो गया, दो बालकों के साथ विद्यालय जाते हैं। कौन जाते हैं? आप। तो यहां पर चेंज क्या हुआ? दो बालकों के साथ। तो दो बालकों के लिए हम तृतीया विभक्ति द्विवचन लिखना है यहां पर, बालकाभ्याम,
और यहां लिखना है से। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया हमारा कि आप दो बालकों के साथ विद्यालय जाते हैं। तो देखिए यहां पर द्विवचन लिख दिया हमने, तृतीया विभक्ति द्विवचन, और से पहले द्विवचन है इसमें, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। आप दो बालकों के साथ विद्यालय जाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि आप बालकों के साथ विद्यालय जाते हैं। बालकों के साथ, तो बहुवचन हो गया, बहुवचन में लेंगे हम बालकई, बालकई, ये बालकई, भवान बालकई सह विद्यालय गच्छति। इस प्रकार से वाक्य बनेगा कि आप बालकों के साथ विद्यालय जाते हैं। ये हमारा हुआ एक वचन। ठीक है, अब हम द्विवचन की बात करते हैं। ये एक वचन हमने रफ कर दिया, ये भी रफ कर दिया। आप दोनों बालक के साथ विद्यालय जाते हैं। आप दोनों बालक के साथ विद्यालय जाते हैं। तो यहां पर आप दोनों क्या हुआ, कर्ता हुआ, द्विवचन का हुआ, क्या यूज करेंगे, भवन्तौ। तो यहां पर लिखेंगे हम भवन्तौ, ये प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, लिख दिया हमने भवन्तौ। ठीक है, आप दोनों किसके साथ, बालक के साथ, एक वचन का प्रयोग किया गया, तो यहां पर हम एक वचन लिखेंगे बालकेन, बालकेन। ठीक है, और फिर आगे लिखेंगे से का मतलब साथ। आप दोनों बालक के साथ कहां जाते हैं, विद्यालय। तो विद्यालय कर्म हुआ, तो इसमें कर्म लिखेंगे विद्यालयम, और यहां पर प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी, गच्छत है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, गच्छत। एक एक शब्द हम समझेंगे तो हम आसानी से संस्कृत सीख जाएंगे, और व्याकरण से संबंधित जो भी नियम होता है उसको भी हम धीरे धीरे जानते जाएंगे। वाक्यों में प्रयोग के माध्यम से हम जल्दी से समझ लेते हैं। आप दोनों बालक के साथ विद्यालय जाते हैं, तो सेंटेंस हमारा बन गया। अब आप दोनों दो बालकों के साथ विद्यालय जाते हैं, दो बालकों के साथ, तो साथियों दो बालकों के साथ बालकाभ्याम आएगा, तो हम क्या करेंगे, बालकेन के स्थान पर क्या करेंगे, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, दो बालकों के साथ, और यहां हम लिख देंगे दो बालकों के साथ। आप दोनों दो बालकों के साथ विद्यालय जाते हैं, तो आप दोनों बालकाभ्याम से दो बालकों के साथ विद्यालय गच्छते, विद्यालय जाते हैं। ठीक है, आप दोनों बालकों के साथ विद्यालय जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, आप दोनों बालकों के साथ विद्यालय जाते हैं, तो बहुत सारे बालकों के साथ जाते हैं, तो यहां पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे बालकई, तो यहां पर लिखेंगे बालकई। ये सेंटेंस बन गया। साथियों चेंज क्या हुआ, जो हमने चेंज किया वही चेंज हुआ, जो हमने चेंज किया वही चेंज किया होता है। यहां पर यदि कर्ता चेंज करेंगे तो क्रिया चेंज होगी, क्रिया चेंज होगी। आप दोनों बालकों के साथ विद्यालय जाते हैं, ये सेंटेंस हमारा बना। ठीक है, नेक्स्ट हम स्त्रीलिंग के विषय में बात करते हैं। तो ये यहां से रख कर दिया, और स्त्रीलिंग शब्द लिखता हूं भवती, भवत्यौ और भवते। आप दोनों, आप सब, भवती आप, भवत्यौ आप दोनों, भवते है आप सब। ठीक है, अब जानते हैं आगे। आप बालक के साथ विद्यालय जाते हैं, आप बालक के साथ विद्यालय जाते हैं। यहां पर आप प्रथम पुरुष एकवचन है, तो लिखेंगे भवती। किसके साथ जाती हैं, बालक के साथ, तो बाल के लिखेंगे एक वचन, एक वचन के साथ जा रही है, तो बालकेन
से। कहां जा रही है? विद्यालय, तो लिखेंगे विद्यालयम, और लिखेंगे गच्छति। वाक्य बन गया हमारा कि आप बालकेन, बालकेन से बालक के साथ विद्यालय जाती हैं। आप बालक के साथ विद्यालय जाती हैं। सेंटेंस हमारा बन गया, एक बालक के साथ आप विद्यालय जाती। ये जाती हैं होगा, आप बालक के साथ विद्यालय जाती हैं, ये सेंटेंस बना। ठीक है। और आप दो बालकों के साथ विद्यालय जाती हैं। दो बालकों के साथ, यहां एक बालक के साथ लिखा हुआ है, और दो बालकों के साथ विद्यालय जाती हैं, तो हम द्विवचन का यूज करेंगे बालकाभ्याम। क्या यूज करेंगे? बालकाभ्याम। भवती आप बालकाभ्याम से दो बालकों के साथ विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाती। भवती आप दो बालकों के साथ विद्यालय जाती हैं, तो यहां पर आ जाएगा बालकाभ्याम। ठीक है। आप बालकों के साथ विद्यालय जाती हैं, यहां पर दो बालक होना चाहिए। आप दो बालकों के साथ विद्यालय जाती हैं, तो भवती बालकाभ्याम से विद्यालयम गच्छति। आप दो बालकों के साथ विद्यालय जाती। ये हमारा सेंटेंस बना। नेक्स्ट, आप बालकों के साथ विद्यालय जाती हैं, बहुवचन हो गया। आप बालकों के साथ विद्यालय जाती हैं, तो यहां पर बालकों के साथ बहुवचन लिखेंगे हम बालकै। क्या लिखेंगे? बालकै। ये हमारा वाक्य बना, भवती बालकै से विद्यालयम गच्छति। अब ये हमारा क्या है? कारण। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? उद्यानम भी लिख सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? आप बालकों के साथ बगीचे में जाती हैं, ऐसा सेंटेंस बन सकता है। ठीक है। तो कर्म भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कर्ता और क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्ता और क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आनी, नेक्स्ट सेंटेंस है आप दोनों बालक के साथ विद्यालय जाती हैं, तो लिखेंगे आप दोनों बालक के साथ विद्यालय जाती हैं। ये सेंटेंस। तो यहां पर आप दोनों के लिए यूज क्या करेंगे? भवत्यौ। भवत्यौ, बालक के साथ, एक बालक के साथ तो लिखेंगे बालकेन, और साथ के अर्थ में शब्द यूज करेंगे से। आप दोनों बालक के साथ कहां जाती हैं? विद्यालय, तो लिखेंगे विद्यालयम, और गच्छत। आप दोनों बालक के साथ विद्यालय जाती हैं। भवत्यौ बालकेन से विद्यालयम गच्छत, ये हुआ। और आप दोनों दो बालकों के साथ, तो क्या लिखेंगे यहां पर? आप दोनों दो बालकों के साथ, आप दोनों दो बालकों के साथ विद्यालय जाती हैं, तो परिवर्तन क्या करेंगे? यहां पर क्या करेंगे? बालकाभ्याम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बालकाभ्याम। भवत्यो, आप दोनों बालकाभ्याम से विद्यालयम गच्छते, तो यहां पर हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे बालकाभ्याम। भवत्यो, आप दोनों बालकाभ्याम से दो बालकों के साथ विद्यालयम गच्छते, विद्यालय जाती। ठीक है। आप दोनों बालकों के साथ विद्यालय जाती, बालकों के साथ तो बहुवचन हो गया, तो हम यहां पर भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे बालकै। क्या करेंगे? बालकै, बालकै। इस प्रकार से आप दोनों
बालकों के साथ विद्यालय जाती। ये सेंटेंस बन गया। भवत्यो बालकै से विद्यालयं गच्छति। भवत्यो प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, आप सब बालक के साथ विद्यालय जाती हैं। विद्यालय जाती हैं आप सब, तो यहां पर यूज करेंगे भवते। आप सब के लिए क्या यूज करेंगे? भवते, आप सब। बालक के साथ, तो यहां गया बालक के साथ, तो यहां पर कर्म हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिख दिया बगीचा, ये लिख दिया। आप सब बालक के साथ बगीचे में जाती हैं, बगीचे में जाती, तो क्या लिखेंगे? भवते। आप सब बालक के साथ, तो लिखेंगे बालकेन से, बालक के साथ। कहां जाती हैं? बगीचे में जाती हैं, तो लिखेंगे यहां पर उद्यानम, और लिखेंगे गच्छन्ति, गच्छन्ति। देखिए, आप सब बालक के साथ बगीचे में जाती हैं। आप सब प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। बालक के साथ, एक बालक के साथ, तो तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे बालकेन से। बगीचे में, यहां पर अधिकरण कारक दिखाई दे रहा, लेकिन ये क्या है? कर्म है। कहां जाती हैं? बगीचे में जाती हैं। दूसरी बात, जहां पर भी गंतव्य स्थान होता है, गम धातु आती है, गम धातु, और गम धातु आने पर गंतव्य स्थान जो होता है, जहां पर जाया जाता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां कहां जा रही है? बगीचे में। अधिकरण की यहां पर झलक दिखाई दे रही है में, तो भी यहां पर कर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे गम धातु है। जहां भी गंतव्य स्थान होता है और जहां जाया जाता है वह कर्म होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। भवते बालकेन से उद्यानं गच्छन्ति, आप सब बालक के साथ बगीचे में जाती हैं। ठीक है, आप सब दो बालकों के साथ, तो लिखेंगे दो बालकों के साथ बगीचे में जाती हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे? द्विवचन का यूज करेंगे, बालकाभ्याम। क्या लिखेंगे? बालकाभ्याम हो गया हमारा। आप सब दो बालकों के साथ बगीचे में जाती। चेंज क्या हुआ? दो बालकों के साथ केवल बालका, और आप सब बालकों के साथ बगीचे में जाती हैं, तो ये हटा दिया। आप सब बालकों के साथ बगीचे में जाती हैं, तो यहां पर भी हम बहुवचन लिखेंगे, क्या? बालकै। ये लिखेंगे इसे बालकै। आप सब बालकों के साथ बगीचे में जाती, ऐसा हमारा वाक्य बना। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हम कर्ता लेते हैं। दूसरा कर्ता लिया, जैसे से, ताऊ, ते। ठीक है, से मीन्स वह, ताऊ वे दोनों, ते वे सब। और यहां पर तृतीया विभक्ति भी बदल देते हैं। क्या? जैसे तृतीया विभक्ति में हम ले लेते हैं स्त्रीलिंग शब्द, क्या? बालिकया, और बालिकाभ्याम, और क्या लिखें? तृतीया बालिका भी। ये हमारे तृतीया विभक्ति है, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। ठीक है, से वह लड़की के साथ, वह लड़की के साथ घर जाता है, वह लड़की के साथ घर जाता है। ये हमारा हिंदी में वाक्य है। यहां पर वह की संस्कृत होगी से, प्रथम पुरुष एकवचन है,
किसके साथ? लड़की के साथ। बालिकया, एक वचन लिखेंगे, बालिकया से लड़की के साथ। कहा जाता है? घर, तो लिखेंगे गृहम गच्छति। क्यों? प्रथम पुरुष एक वचन करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करें। से बालिकया से गृहम गच्छति, वह लड़की के साथ घर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वे दोनों लड़की के साथ घर जाते हैं, तो क्या लिखेंगे? वे दोनों लड़की के साथ घर जाते हैं। ये सेंटेंस हो गया हमारा हिंदी में, वे दोनों लड़की के साथ घर जाते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर? तब वे दोनों बालिकया से गृहम गच्छते, ये सेंटेंस बन गया। तब प्रथम पुरुष द्विवचन की करता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। वे दोनों लड़की के साथ घर जाते हैं। और मान लीजिए यहां पर कर्ता चेंज कर दिया कि वे सब तो ते बालिकया से गृहम गच्छन्ति, क्योंकि ते प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ते बालिकया से गृहम गच्छन्ति, वे सब लड़की के साथ घर जाते हैं। ठीक है, ये हमारा कर्ता परिवर्तन करते हैं तो क्रिया भी परिवर्तित होती है। अब जानते हैं हम तृतीया से संबंधित। ठीक है, वह दो लड़कियों के साथ घर जाता है। वह दो लड़कियों के साथ घर जाता है, तो जाने वाला कौन से? कितने लड़कियों के साथ? दो लड़कियों के साथ। तो बालिकाभ्याम लिखेंगे, बालिकाभ्याम से गृहम गच्छति। क्यों? क्योंकि से प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया गच्छति। दो लड़कियों के साथ, तो बालिकया एक, बालिकाभ्याम द्विवचन हो गया, तो बालिकाभ्याम से दो लड़कियों के साथ कहां जाता है? घर, तो लिखेंगे गृहम। से बालिकाभ्याम से गृहम गच्छति, वे दो लड़कियों के साथ घर जाता है। और वह लड़कियों के साथ घर जाता है, वह लड़कियों के साथ घर जाता है, बहुवचन हो गया। तो यहां पर हम बहुवचन लिख देंगे बालिका भी, बालिका से बालिका भी से गृहम गच्छति, वह लड़कियों के साथ घर जाता है। यहां पर चेंज क्या किया हमने? बहुवचन में कर दिया लड़कियों के साथ, तो यहां पर भी हम लिखेंगे बालिका भी संस्कृत में, से बालिका भी से गृहम गच्छति। ठीक है, नेक्स्ट द्विवचन की बात करते हैं। वे दोनों लड़कियों के साथ घर जाते हैं, लड़कियों के साथ घर जाते हैं। वे दोनों, तो लिखेंगे तब। लड़कियों के साथ बहुवचन लिखेंगे बालिका भी से गृहम गच्छति, ये सेंटेंस बन गया। तब वे दोनों बालिका भी से लड़कियों के साथ गृहम गच्छते, घर जाते हैं। ठीक है, अब वे दोनों दो लड़कियों के साथ घर जाते हैं, तो दो, और वे दोनों दो लड़कियों के साथ घर जाते हैं, तो चेंज हमने क्या किया? दो लड़कियों के साथ, तो यहां पर भी हम द्विवचन लिख देंगे बालिकाभ्याम। यही तो बदलेगा, वे दोनों बालिकाभ्याम से दो लड़कियों के साथ गृहम गच्छते, घर जाते। तो सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट बहुवचन की बात करते हैं।
वे सब लड़कियों के साथ घर जाते हैं। तो वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता हो गया ते, लड़कियों के साथ बहुवचन लिखेंगे बालिका भी से, बालिका भी से गृहं गच्छन्ति। वे सब ते लड़कियों के साथ बालिका भी से, लड़कियों के साथ घर जाते हैं, गृहं गच्छन्ति, वे सब लड़कियों के साथ घर जाते हैं। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। साथियों, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है संयोग के अर्थ में, साधन के अर्थ में, इसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द लेता हूं यहां पर, बस यानी, बस यान के द्वारा। जैसे नेक्स्ट जानते हैं हम, बस यानी, बस यान से, वह बस यान से विद्यालय जाता है। जाने वाला कौन? से। किससे जाता है? बस यान से। बस यानी विद्यालयम गच्छति। ये सेंटेंस बना हमारा कि वह बस यान से विद्यालय जाता है। ये वाक्य बन गया। वे दोनों बस यान से विद्यालय जाते हैं। वे दोनों, तो यहां पर कर्ता चेंज हुआ और कुछ भी चेंज नहीं होगा। कर्ता के साथ क्रिया चेंज होगी। क्रिया ये किया गच्छत है। क्यों? क्योंकि तब प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गच्छत है। ठीक है, क्योंकि पुरुष के विषय में हमने पहले भी जाना है और पुरुष बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं। इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं सभी कर्ता प्रथम पुरुष के होते हैं। तो देखिए, तब वे दोनों बस यान से विद्यालय जाते हैं। तब प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। और मान लीजिए यहां पर हम करते हैं ते, बहुवचन हो गया ते, तो यहां पर भी ते बस यानी विद्यालयम, यहां पर बहुवचन की क्रिया लिखेंगे गच्छन्ति। वे बस यान से विद्यालय जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहां पर चेंज करते हैं हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या? त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, और यूयम, तुम सब। तो मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे गच्छसि, गच्छत है, गच्छत। ये हो गई मध्यम पुरुष की क्रिया। तो तुम बस यान से विद्यालय जाते हो, तुम बस यान से विद्यालय जाते हो, यहां लिखेंगे तुम बस यान से विद्यालय जाते हो। ये वाक्य है। तो तुम के लिए लिखेंगे हम त्वम। बस यान से, तो बस यानी, कहां जाते हो? विद्यालय, तो विद्यालयम। अब यहां पर क्या लिखेंगे? गच्छसि। क्यों लिखेंगे? क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता है, मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। त्वम बस यानी विद्यालयम गच्छसि, तुम बस यान से विद्यालय जाते हो। तुम दोनों बस यान से विद्यालय जाते हो, तो यहां पर लिखेंगे तुम दोनों, तुम दोनों बस यान से विद्यालय जाते हो, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? युवाम, तुम दोनों बस यानी विद्यालयम। यहां पर भी मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखेंगे। देखिए, त्वम गच्छसि, युवाम गच्छतः। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? युवाम बस यानी विद्यालयम गच्छत। तुम दोनों बस यान से विद्यालय जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है तुम सब। तुम सब बस यान से विद्यालय जाते हो, तो तुम सब के लिए यहां क्या करता होगा? यूयम बस यानी विद्यालयम गच्छत।
हो जाएगा तुम सब बस यान से विद्यालय जाते हो, ऐसे सेंटेंस बन जाए। जैसे हम वर्तमान काल में सेंटेंस बना रहे हैं वैसे ही हम दूसरे 5 कालों में सेंटेंस बनाएंगे। ये हम अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे सभी लकारों के विषय में, ठीक है। अब देखिए उत्तम पुरुष के विषय में भी जानते हैं। मैं बस यान से विद्यालय जाता हूं, तो यहां पर उत्तम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष की क्रिया में लिख देता हूं। उत्तम पुरुष के कर्ता क्या है? अहम, आवाम और वयम। ये उत्तम पुरुष के कर्ता। उत्तम पुरुष की क्रिया हुई गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ये उत्तम पुरुष की क्रिया हुई, ठीक है। मैं बस यान से विद्यालय जाता हूं, तो मैं के लिए यहां पर कर्ता क्या होगा? अहम, बस यानेन विद्यालयम गच्छामि। देखिए अहम उत्तम पुरुष एकवचन, उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गच्छामि, अहम बस यानेन विद्यालयम गच्छामि। ये सेंटेंस लिखेंगे हम। मैं बस यान से विद्यालय जाता हूं, हम दोनों बस यान से विद्यालय जाते हैं, हम दोनों बस यान से विद्यालय जाते हैं। यह वाक्य हिंदी में, हम दोनों बस यान से विद्यालय जाते हैं, तो हम दोनों के लिए कर्ता क्या लिखेंगे? आवाम, और क्रिया क्या होगी? गच्छावः। तो यहां पर क्या लिख देंगे? गच्छावः। आवाम हम दोनों बस यान से विद्यालय में गच्छावः, विद्यालय जाते हैं। हम सब बस यान से विद्यालय जाते हैं, तो हम सब के लिए कर्ता क्या होगा? वयम, बस यानेन विद्यालयम गच्छामः। यहां पर हो जाएगा गच्छामः। वयम बस यानेन विद्यालयम गच्छामः, हम सब बस यान से विद्यालय जाते हैं। ये वाक्य बना। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।